दोस्तों JKPSI के एग्ज़ाम्स अभी एक दिन में या 2 दिन मान के चलिए 2 दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे, कंक्लूड हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ऑफ कोर्स हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स के एस्पिरेंट्स के मन में होगा कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। उसके अलावा ये चीज़ भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में है कि जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आपका VLW है, JKP जो JKSSB का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है। इस तरह की मेजर रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग है, वो अभी बकाया है पीछे। तो उसके हवाले से जो है वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आगे क्या होगा, किस तरह से आपका एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ में ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो इसके साथ में ही दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए, अभी तो सबसे पहले जो मुद्दाए JKPSI है, ठीक है। JKPSI का एग्ज़ाम या JEE सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ, इसके रिलेटेड जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो मसला खड़ा हो चुका है। मसला क्या है कि आपने देखा कि जो केस है वो केस कोर्ट में गया, ठीक है। उस केस को JKSSB का के ऊपर केस हुआ और उसमें मतलब कैंडिडेट्स ने, एस्पिरेंट्स ने इस चीज़ को क्वेश्चन रेज़ किया कि भाई साहब, आप किस तरह से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, या आपने क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है वो एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ऑफ कोर्स बहुत जगह पाया गया था, बहुत सारी स्टेट्स में इनफैक्ट कि जो आपकी एपटेक है वो ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। ब्लैक लिस्टेड है बहुत सारी मतलब इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स में। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आप सबको परेशान कर देने वाला है और बहुत मतलब सही में परेशान करने वाला है भी। अब इसके हवाले से फिर जब ये कोर्ट में केस गया, और कोर्ट में जानते हैं आप, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, कोर्ट में जानते हैं आपके कोर्ट में आपका इसको कैंसिल कर दिया गया, सीधा ऑर्डर जारी कर दिया गया और उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद अब JKSSB ने डिविजनल बेंच से परमिशन ले ली और उसका स्टे ऑर्डर कर दिया, उसके उस ऑर्डर को स्टे कर दिया और आपके एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब क्या होगा। आपका एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके हैं, अब क्या होगा। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन अब वो क्या काम करेंगे, वो अब जाएंगे, वो एजिटेट करेंगे, वो प्रोटेस्ट्स करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि देखिए, JKSSB हो या गवर्नमेंट हो, GAD हो, इनकी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस रिक्रूटमेंट को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए, ठीक है। अब ठीक है, मतलब किस बेसिस पे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, मतलब वो तो JKSSB को पता है। लेकिन इनकी कोशिश ये रहेगी कि भाई साहब, आपका जो मतलब प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। हालांकि इस चीज़ पे कैंडिडेट्स का जो है वो यकीन करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि विश्वासघात हुआ हमारे साथ, कैंडिडेट्स के साथ। मतलब JKSSB को खुद भी ऑफ कोर्स टॉप ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे। और अब क्या बताया जा सकता है। देखिए, मेरे ओपिनियन में, आपका क्या ओपिनियन है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखे, लेकिन मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताता हूँ कि इस हिसाब से देखिए, CBT के जो एग्ज़ाम्स हैं, CBT के एग्ज़ाम 2-2 शिफ्ट्स में हर दिन हो रहे हैं। तो हर दिन जब 2-2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और इस तरह से 3 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन, आपका सिटी और आपका प्लेस, आपका लोकेशन इंटीमेशन हो रही है, तो मतलब ये 2 या 3 दिन पहले ही आपको बताया जा रहा है। हालांकि जो पहले जो JKPSI का एडमिट कार्ड था वो मतलब एडमिट कार्ड आने से पहले 1 महीने से पहले आ जाता था, 1 महीना लगभग पेपर से पहले आ जाता था। लेकिन अब जो चीज़ें JKSSB ने करी, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों के हवाले से मुझे लगता है
कि अब ये रिक्रूटमेंट जो है वो 95 to 98% जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में जा रही है, हो रही है। देखिए, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप एजेंट हो, ऐसे हो, वैसे हो, लेकिन मैं खुद भी आपकी ही तरह एक एस्पिरेंट हूँ। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू। मुझे मुझे कोई जो है वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना मुझे कोई देगा बेनिफिट इससे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा माइंड ये कह रहा है कि अब ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है रिक्रूटमेंट। हालांकि जो JKSSB के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस मतलब एक कमेंट इसमें कहा था कि एक पूरा नेशनल लेवल जो नेशनल मीडिया चैनल है उस पर इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई पूरी की पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में कराएं। तो अब ये चीज़ है, ठीक है, कि अब क्या होगा वो तो देखा जाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 फरवरी तक इसका जो है वो मतलब 2 फरवरी को इसकी हियरिंग होगी, जो भी है डिसीजन वगैरह वो देखा जाएगा उस वक्त क्या होगा। तो उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट अबाउट द एग्ज़ाम्स, रिमेनिंग एग्ज़ाम, जो आपके जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं रिमेनिंग एग्ज़ाम्स, उनके बारे में क्या। तो देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, सभी कैंडिडेट्स के लिए मेरा एक मैसेज है, वो ये कि आप जो है वो अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। अगर आप में से किसी ने प्रेपरेशन नहीं की है तो भी आप करते रहें, अगर की है आपने तो भी आप अपनी मतलब प्रेपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। द बेटर इज़ कि आप स्टार्ट कर दो। मैं बात कर रहा हूँ जो JKSSB फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, या इसी तरह से VLW का एग्ज़ाम है, या इसी तरह से आपकी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो आपके पेंडिंग हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब आपने जो है वो डेट का ना सोचें, डेट के बारे में मतलब ना सोचें कब होंगे कब नहीं होंगे। लीव दैट अप टू JKSSB क्या करती है उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा मतलब, मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियोस में कहा है कि हमारा मतलब होना चाहिए कि हम अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखें, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी लाइक ऑब्स्टेकल, या विदाउट एनी लाइक इशू, हम जो है वो अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए हमें, ठीक है। इसमें देखिए, कैंडिडेट पेपर चाहे कैंसिल हो, चाहे स्क्रैप हो, कुछ हो, मतलब उसमें तो कहीं ना कहीं फिर कैंडिडेट्स का ही मतलब नुकसान होता है, कैंडिडेट्स को ही उसकी नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको सोचनी पड़ेंगी, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। बाकी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, अगर आपको गाइडेंस चाहे, सोर्सेज कहाँ से आपने पढ़ना है, क्या पैटर्न है JKSSB का लेटेस्ट, उसके हिसाब से, उसके हवाले से मैं आपको सोर्सेज अगली आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, और बताऊंगा किस तरह से जो है वो आप JKSSB के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप JKSSB के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप अपनी मतलब राय या सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन थी, ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।